गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें क्लास। चलो आज पहले आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उस बेसिस पे ये ओरल टेस्ट है। काइंड ऑफ इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। ओके ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इसमें ये मतलब मुझे ये सेंटेंसेस हैं बहुत सारे यहाँ पे। यू हैव टू टेल मी कौन से सही है कौन से गलत, जिसमें ब्लैंक है उसमें क्या आएगा। ठीक है, पहले आप पूरे बताएंगे देन मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, चलो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेंटेंस। वन ऑफ द प्यूपल्स इन आवर क्लास ओन्स अ कार। क्या आएगा इसमें? ओके, अभी हम अरे आंसर हम ना बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप पूरे आंसर्स दे दीजिए मुझे, ठीक है। ओके, तो इसमें ओन्स आएगा। ओके, वन ऑफ द प्यूपल्स इन आर क्लास। प्यूपल्स मतलब लोग, जैसे पीपल होता है, पीपल को प्यूपल भी बोलते हैं। हाँ, ठीक है। तो वन प्यूपल्स ओन। ओके, आपका ओन है, आपका ओन्स है, ठीक है। द लायंस ऑफ द ईस्ट इज आर एन इंटरेस्टिंग बुक। इज आपका इज आएगा। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड इज आर माई फेवरेट डिश। आर माई आर माई फेवरेट डिश। द 10 kilometers is are a long way to walk. ठीक है अंकित, इज नीदर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट। करेक्ट है। क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा? दो ऑप्शन है, या तो वर आएगा या तो वॉज आएगा। वर। बाल मुकुंद ने बोला वर, आपने क्या बोला? सही है, ठीक, इसको अपन सही बोलते हैं। इधर शोभा और आई डैश टू ब्लेम। वॉज। एक आंसर आया मेरे पास बॉस। आपका क्या आंसर है? ठीक है, ओके। नीदर ऑफ देम वॉज वर रॉन्ग। वर। बताओ, गलत होगा ना, इससे ज्यादा क्या होगा? नीदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग। द काउंसिल हैज हैव चूजन इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, डन। अब इसको डिस्कस करें फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द पीपल्स इन अ क्लास के साथ देखो, यहाँ पे वन ऑफ द पीपल्स बोला है इसने। क्या बोला है? वन ऑफ द पीपल्स, यानी एक, किसी एक के पास कार है। तो जब हम एक की बात करें तो वर्ब कैसा लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, मेन वर्ब प्लूरल होगा। तो एस तो इसमें ओन सही है, ओन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसका आंसर करेक्ट ओन्स है। क्लियर? ओके, वन ऑफ द पीपल्स इन अ कार, इन अ क्लास ओन्स अ कार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों में से किसी एक के पास कार है। ठीक है, द लायंस ऑफ द ईस्ट इज एन इंटरेस्टिंग बुक, ये करेक्ट है। क्योंकि इससे कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लोगों की, लायंस बोल रहा है लेकिन ये क्या है, ये एक बुक का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ अ बुक। ठीक है, तो ये एक ही बुक की बात हो रही है, तो इज एन इंटरेस्टिंग बुक, यहाँ से भी समझ में आ रहा है एन इंटरेस्टिंग मतलब एक बुक की बात हो रही है। क्लियर? नाउ एप्पल पाई एंड कस्टर्ड आर माई फेवरेट डिश। यहाँ पे आर क्यों आएगा? लेकिन यहाँ पे लेकिन यहाँ पे इसने डिशेस नहीं बोला है। अगर ये डिशेस बोलता तो आर होता। एप्पल पाई एंड कस्टर्ड उसने कंबाइंड डिश, जैसे ब्रेड एंड बटर है वैसे उसने एप्पल पाई और कस्टर्ड बनाया, उसने डिश बोला है, डिशेस नहीं बोला।
समझ में आया? उसने डिश बोला, उसने डिशेस नहीं बोला। तो जब उसने डिश बोला है मतलब ये एक है, तो यहाँ पे आएगा आर। अगर वो डिशेस बोलता, सॉरी इज आएगा, अगर वो डिशेस बोलता तो आर आता। तब हम दो चीज की बात, जैसे ब्रेड एंड बटर की कल हमने बात की थी, ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, आर नहीं बोलते उसको। तो यहाँ पे वो एप्पल पाई और कस्टर्ड से कोई एक चीज बना रहा है जो उसकी फेवरेट डिश है। अगर वो डिशेस बोलता तो हम आर का यूज करते। क्लियर? ठीक है। 10 किलोमीटर ये आपका सही है। जब भी हम किसी भी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हमेशा एस के साथ आता है। किलोमीटर्स हो गया, केजीज हो गया, ग्राम्स हो गया, माइल्स हो गया, लेकिन उसके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। क्लियर? इसका रूल ये है, इसका रूल लिखना चाहो तो लिख लिख लो कि जब भी कोई यूनिट की बात होती है, जैसे बिलियंस हो गया, मिलियंस हो गया, ट्रिलियंस हो गया, तो ये सब क्या है, ये यूनिट जो है ये सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। किलो, केजीज हो गया, ठीक है, ग्राम्स हो गया, ये सब लिखने में एस लेते हैं, लेकिन इनके साथ जो वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर आती है। क्लियर? इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। ठीक, ओके। नीदर जॉन नॉर यू वर प्रेजेंट। ना तो जॉन प्रेजेंट था, ना तो तुम प्रेजेंट थे, यू के साथ वर। क्लियर? नाउ इधर शोभा और आई वॉज क्यों होगा? आई कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? कल पढ़ा था हमने ये, आई एम टू ब्लेम। इधर शोभा और आई एम टू ब्लेम, मतलब या तो शोभा के ऊपर, या तो शोभा ब्लेम मतलब क्या होता है, किसी गलती का बोले ना, इल्जाम, इल्जाम। ठीक है, तो या तो शोभा या तो मैं ब्लेम, मुझे ब्लेम कर सकते। हाँ, तो या तो शोभा को ब्लेम करो या तो मुझे ब्लेम करो। ठीक है, तो वॉज नहीं आएगा यहाँ पे, एम आएगा। इधर शोभा और आई एम टू ब्लेम। ठीक है, आई के साथ जो मोस्टली हेल्पिंग वर्ब आता है वो एम ही आता है ना, इज नहीं आता। वॉज भी नहीं, आई के साथ अगर कुछ नहीं दिया, अगर वो वॉज वर्ब का ऑप्शन देता तो हम चूज करते, अगर कुछ कोई ऑप्शन नहीं है तो आई के साथ एम ही आता है, आई के साथ हम एम ही कंसिडर करेंगे। अगर ऑप्शन में गिवन है वॉज वर्ब यानी वो पास्ट टेंस की बात करें तब आप वो चूज करोगे। क्लियर? अगर ऑप्शन में कुछ भी गिवन नहीं है तो एम कर ज्यादा अप्रोप्रिएट है। क्लियर? नाउ नीदर ऑफ देम वॉज वर रॉन्ग। नीदर ऑफ देम मतलब क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे लोगों में से कोई भी, कोई भी यानी किसी एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे वॉज सही है, वर नहीं आएगा। क्लियर? नीदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग, जैसे ईदर ऑफ देम वॉज रॉन्ग। ठीक है, तो ये दो या दो से ज्यादा में से कोई एक गलत नहीं था, तो यहाँ पे वॉज करेक्ट आएगा, क्योंकि जब नीदर और ईदर की बात होती है तो वो इंडिविजुअली बात करते हैं मोस्टली। ठीक है, नाउ द काउंसिल हैव चोजन इज प्रेसिडेंट। द काउंसिल है, तो काउंसिल क्या है, एक सिंगल इसमें बात हो रही है, हमने पढ़ा था कमेटी हो गया, काउंसिल हो गया, जूरी हो गया, ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन हम इसके साथ जो वर्ब लेते हैं, अगर वो एक चीज पे अग्री कर रहे हैं तो सिंगुलर आएगी, अगर वो डिवाइडेड है तो फिर प्लूरल आएगी। क्लियर? डन? अब नोट कर लो, कुछ नोट करना है तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, सिंगुलर आ रही है, हाँ, कलेक्टिव नाउन है ना। कलेक्टिव नाउन जब एक चीज पे अग्री करते हैं तो उसके साथ जो सिंगुलर नाउन आएगी वो, जिसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। कलेक्टिव नाउन की जब अलग होते हैं, अगर डिसीजंस अलग होते हैं, जैसे वो हमने कल पढ़ा था, द कमिटी वेंट टू द प्रिजन, प्रिजन बिकेम द प्रिजनर्स, है ना, तो वो अलग अलग हो गए, डिवाइड, जब वो डिवाइड हो रहे थे अपने ओपिनियंस में, द कमिटी आर डिवाइडेड इन दर ओपिनियन, तो जब सॉरी जब वो अपने ओपिनियन में डिवाइड होते
समझ आया कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन अगर वो अपने ओपिनियंस में या किसी चीज में डिवाइडेड है तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन अगर उनका डिसीजन एक है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। क्लियर? बढ़े आगे। डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये वाले पेज में फर्स्ट टेल मी कौन कौन से सेंटेंसेस करेक्ट है या क्या यूज होगा, देन एनालिसिस करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न्स इंग्लिश। क्या आएगा? लर्न। The quality of the mangoes were not good. Was? एक ने बोला was, एक ने बोला were. Each of these minerals are found in India. Are? Ankit? No news is our good news. Is? Is सही है? थोड़ा सा are. Rice and curry are his favorite food. Are. Okay. He and his friend have arrived. Have? 1,000 rupees are a big sum. Are? Is? Each of her rooms are to let. सही है? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, ऑल द स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज लर्न इंग्लिश। की लर्न्स इंग्लिश आपने बोला था, लर्न्स। लर्न्स क्यों बोला आपने? सब्जेक्ट क्या है? हाँ, हाँ सारे स्टूडेंट्स हैं, और ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? तो मेन वर्ब क्या लेगा जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑल द स्टूडेंट लर्न इंग्लिश। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट लर्न इंग्लिश, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है और आपको ये समझना है कि जो वर्ब है वो हेल्पिंग है कि मेन है। ये मेन वर्ब है, ये एक्शन है। ठीक है, ये एक्शन है, वो कुछ कर रहे हैं। क्लियर? तो क्या होगा? लर्न इंग्लिश। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज गुड, वॉज नॉट गुड। ठीक है, मैंगोज है यहाँ पे, तो मैंगोज के हिसाब से वर्ड सही है। अगर मैं सिर्फ मैंगोज की बात करूँ तो वर्ड सही, क्योंकि मैंगोज प्लूरल है तो वो प्लूरल लेगा, लेकिन यहाँ मैं क्वालिटी की बात कर रही हूँ। ठीक है, क्वालिटी इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप नहीं देख सकते, तो ये वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड। क्लियर? अगर सिर्फ मैंगोज होते
कि मैंगोज वर नॉट गुड इन टेस्ट, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल था तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन यहाँ पे क्वालिटी की बात हो रही है, तो क्वालिटी कैन नॉट बी इन प्लूरल फॉर्म। क्लियर? नाउ ईच ऑफ दीज मिनरल्स आर फाउंड इन इंडिया। आर क्यों होगा? ईच ऑफ दीज मिनरल, ईच सेपरेटली सबकी बात हो रही है, एक एक की बात हो रही है, तो क्या होगा? सिंगुलर होगा। ईच ऑफ यू, है ना, ईच इंडिविजुअली बात हो रही है, आप में से कोई एक, या आप दोनों में से कोई एक, है ना। ईच की जब हम बात करें तो हम सेपरेट कर रहे हैं, हम सिंगुलरली बात कर रहे हैं, मैं दोनों को कंबाइन करके नहीं बात कर रही हूँ, या मैं पूरी क्लास को कंबाइन करके बात नहीं कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग इंडिविजुअली अबाउट एवरीवन, तो यहाँ पे इज आएगा। क्लियर? ईच ऑफ दीज मिनरल इज फाउंड इन इंडिया। क्लियर? क्योंकि हम यहाँ पे इंडिविजुअली बात कर रहे हैं। ठीक। नाउ नो न्यूज इज गुड न्यूज, कल ही बताया था मैंने कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सामने एस लगता है, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, लेकिन उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो क्या आता है? सिंगुलर आता है। कल ही हमने ये चीज पढ़ी थी। राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, ये भी मैंने पढ़ा था कि राइस और करी जब दोनों को मिला के हम कुछ बना रहे हैं, एक डिश, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था एप्पल पाई एंड कस्टर्ड, तो दोनों को मिला के एक डिश बन रही है, तो वो इज लेगा। अगर वो अलग अलग सेल हो रहे हैं, अलग अलग रखे हुए हैं, तब हम आर लेंगे। जब मैंने उनको कंबाइन कर दिया तो वो एक चीज बन गई। ठीक है, जैसे ब्रेड एंड बटर इज, अगर वो मेरा एक चीज बना रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो ठीक है। ही एंड हिज फ्रेंड हैज हैव अराइव्ड, यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है? दो लोगों की बात हो रही है, तो हैव सही है। ठीक है, दो लोग हैं, ही एंड हिज फ्रेंड। ठीक है। 1,000 रुपीज इज अ बिग सम, आर नहीं, अगेन वही यूनिट की बात हो रही है। 1,000 है लेकिन यूनिट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, बिलियन हो गया, मिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया, किलोमीटर्स हो गया, केजीज हो गया, ये सब क्या लेते हैं? जो वर्ब लेते हैं वो सिंगुलर लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने 10 किलोमीटर्स वाला एग्जाम्पल देखा था, तो यहाँ पे क्या आ गया? 1,000 रुपीज इज। क्लियर? ईच ऑफ हर रूम, फिर यहाँ पे वही गलती है, ईच ऑफ हर रूम्स इज टू लेट। क्लियर? आया? थोड़ा से ना घर जाके रिवीजन करो रूल्स का, क्योंकि अभी आगे बहुत रूल्स हैं। अभी तो मतलब हम उन्हीं उन्हीं रूल्स को रिवाइज करें, अभी तो बहुत सारे रूल्स हैं। ठीक है, ट्राई एंड रिवाइज दीज रूल्स डेली, तो गलतियां कम होंगी। लिखना है कुछ? राइस एंड दाल वाला एग्जाम्पल समझा था हमने। राइस एंड दाल इज माई फेवरेट फूड, क्योंकि मैं दोनों को मिला के खा रही हूँ। ऐसे तो नहीं मैं पहले दाल पीऊंगी फिर राइस खाऊंगी वापस से दाल पीऊंगी, वैसे करते हैं क्या हम? फेवरेट फूड तो उससे भी समझो कि वो एक चीज की बात हो रही है। राइस एंड करी है ना, राइस और करी को कैसे खाओगे? कड़ी, अगर कड़ी है तुम्हारे पास, कड़ी और चावल है, तो कड़ी और चावल को मिला के ही खाओगे ना, तो वो एक चीज बनी ना। तो फिर क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? उस दिन भी तो जैसे हॉर्स एंड कैरियज वाला एग्जांपल पढ़ा था, कि जब हॉर्स एंड कैरियज की एज अ गाड़ी बात हो रही है, घोड़ा गाड़ी जो होती है, तो वो घोड़ा गाड़ी एक है ना, वो अलग नहीं है। भले हॉर्स अलग है और गाड़ी को हम अलग कर सकते हैं, लेकिन हॉर्स एंड कैरियज उस दिन समझाया था मैंने ये, है ना। तो जब ये चीजें जब मिला के एक चीज बनती है तो वो इज लेगा, ये उस दिन क्लियर तो किया था मैंने, लिखवाया भी था, चेक करो पीछे लिखा हुआ होगा। मैंने बताया था राइस एंड दाल इज माय फेवरेट फूड, मैंने ये एग्जांपल भी लिया था। ब्रेकफास्ट ब्रेड एंड बटर वाला था, हाँ, राइस एंड दाल वाला फेवरेट फूड था। तो वो फेवरेट फूड है, मतलब वो एक की ही बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम मिला के खाएंगे। ठीक है, जैसे चाय अगर तुम बनाते हो तो चाय में बहुत सारी चीजें डालते हो ना, तो बन के क्या बनता है? एक प्रोडक्ट बनता है, तो हम चाय पीते हैं। तो ये भी बन के एक प्रोडक्ट बन रहा है जिसको हम खा रहे हैं। क्लियर?
और कोई कंफ्यूजन? इसमें कंफ्यूज मत हो इसमें। ये जब भी तुम किसी भी खाने की बात करोगे या कोई भी ऐसी चीज जिसको तुम साथ में लेके चलते हो, तो वो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जैसे घोड़ा गाड़ी हो गया, जैसे हम बोलते हैं ना हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, तो हम एक ही इंसान की बात कर रहे हो तो हम नॉर्मली उसी के लिए बोलते हैं हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, है ना। हम हेल्दी वेल्दी एंड वाइस मतलब तीन लोगों की बात नहीं कर रहे होते ना, हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं कि वो हेल्दी भी है, वेल्दी भी है, वाइस भी है। तो वो क्या लेगा? ही इज हेल्दी वेल्दी एंड वाइस, ही आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइस नहीं बोलेंगे हम। क्लियर? समझ आया? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें सिंगुलर नाउन लेती हैं, कि आपको समझना है वो चीज। ठीक है, ही आर हेल्दी वेल्दी एंड वाइस नहीं होता, ही इज हेल्दी वेल्दी एंड वाइस होता है। क्लियर? डन? बढ़े आगे? ये यूनिट वाली चीज क्लियर हुई? हम्म। कि जब भी यूनिट आएगी तो जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है। और क्या था इसमें? क्वालिटी की जब बात की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात की, तभी भी जो वर्ब था वो सिंगुलर था। डन? ठीक है। 20 miles इज आर अ लॉन्ग वे टू वॉक। इज, ठीक है, इज क्योंकि वापस क्या हो रही है, यूनिट की बात हो रही है, 20 miles। नीदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वॉज वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। वॉज, ठीक है, क्योंकि दोनों में से एक की बात हो रही है, ना तो मेरी वाइफ ना तो मेरा साला, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, दोनों ही मेरी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, ये सेंटेंस करेक्ट है? अप्रूव्स, सही है अंकित? सही है। इफ माई फादर अप्रूव्स, फादर क्या है? सिंगुलर नाउन। फादर क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब क्या आएगा? प्लूरल। तो ये अप्रूव का अप्रूव्स हो जाएगा। क्लियर? देखो वो पढ़ रहा है घर पे, अपन नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? अच्छा। You and I has have known each other for the last 6 years. है? ठीक है। ठीक है, यू एंड आई हैव, इसमें ऐसे देखा जाए तो दो लोग हैं तो भी प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर ऐसे इसको सेपरेट करके देखा जाए तो भी आई के साथ हैव होता है। क्लियर? द डायरेक्टर along with the staff members were present for the annual day celebration. यहाँ पे आप लोग बोल रहे हैं वर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वॉज आएगा। क्यों वॉज आएगा? रीजन? क्यों फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगा रहे हैं? हाँ। हाँ। हाँ, आंसर सही है, लेकिन इसका रीजन मैंने कुछ और दिया था, इसका रूल कुछ और था। हाँ हाँ, यस यस, गुड। ये सब जो है ये एडिशनल इंफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे, तो डायरेक्टर वाज प्रेजेंट फॉर द एनुअल डे सेलिब्रेशन। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। ब्रेड एंड बटर डैश असेंशियल फॉर वंस लाइफ। यहीं पे उलझाना है, यहीं पे उलझाना है, यही कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा क्लियर करना है। हाँ, इज एसेंशियल क्यों आया? इज एसेंशियल, या मैं खाने की बात थोड़ी कर रही हूँ, मैंने थोड़ी बोला ब्रेड एंड बटर मुझे खाना है। एसेंशियल मतलब क्या? एसेंशियल मतलब ये थोड़ी कि कोई ब्रेड एंड बटर नहीं खाएगा तो मर जाएगा। तो इस क्यों आएगा? आर क्यों नहीं आएगा? नहीं पता, बस तुक्का मार दिया इस, क्योंकि मैम इतनी देर से इस पढ़ा रही थी, ब्रेड एंड बटर आएगा तो इस, राइस एंड दाल आएगा तो इस। क्यों आर क्यों नहीं आएगा? चलो मैं बोली हूँ आर आएगा, क्योंकि एसेंशियल तो हो ही नहीं सकता ना, इसमें कुछ न्यूट्रिशन तो होता नहीं है।
मैदे की बनी रहती है ब्रेड, अगर ब्राउन ब्रेड भी लोगे तो आटे की होगी, लेकिन बटर तो आर नहीं। लेकिन मुझे तो एक आंसर चाहिए, इस चाहिए या आर चाहिए, बताओ कौन सा आंसर सही है। हाँ लेकिन मुझे रीजन चाहिए ना, जो भी रीजन है, इज है आर है, जो भी रीजन, जो भी है उसका रीजन चाहिए ना मुझे। चलो मैंने बोला इस सही है। नहीं, अगर मैंने बोला कि दुकान में ब्रेड एंड बटर अवेलेबल थे तो फिर तो अलग अलग हो गए वो। नहीं, देखो इसका करेक्ट जो रीजन है वो ये रीजन है कि जब हम ब्रेड एंड बटर की ये बात करते हैं कि ये असेंशियल है किसी के लाइफ के लिए, तो इसका मतलब होता है रोजी रोटी। ठीक है, ब्रेड एंड, जैसे इंग्लिश है उसमें एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो जब हम ब्रेड एंड बटर की अलग अलग बात करते हैं तो वो ब्रेड और बटर होता है। जब हम ब्रेड एंड बटर की एक साथ बात करते हैं तो वो ब्रेकफास्ट होता है। जब हम ब्रेड एंड बटर की टू रिलेटेड टू लाइफ बात करते हैं तो वो होता है रोजी रोटी। जैसे ही वर्क्स हार्ड टू अर्न हिज ब्रेड एंड बटर, तो वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है। क्लियर? नोट करना है? ऐसा कुछ है जिससे नोट किया जा सकता है? कर लो। अच्छा, ये लिख लो अगर लिखना है तो, कि जब ब्रेड एंड बटर लाइफ से रिलेटेड आता है तो उसका मतलब होता है रोजी रोटी। ठीक है, यहाँ पे रहेगा तब जब रिवीजन होगा डेली। नहीं, उसी को सीखना है अपन को। डन? चेंज करूँ? ठीक है, द जूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। वर की वॉज, वर आएगा कि वॉज आएगा? क्यों वॉज होना चाहिए? अनकाउंटेबल कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो एक चीज पे अग्री कर रहे हैं क्या? डिवाइड हो गए ना। तो अगर जूरी में, अगर जूरी मतलब व्हाट, जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट में जैसे जो जूरी होती है, बेंच ऑफ जूरीज होती है, जजेस होता है। तो जज एक नहीं होता, वो बेंच में 6 7 8 10 जजेस हो सकते हैं, तो वो सब डिवाइडेड थे इन देयर ओपिनियन। तो जब डिवाइडेड थे तो वर। अगर जूरी का ओपिनियन एक होता तो वॉज होता। क्लियर? ठीक है। द रिच इज आर नॉट ऑनेस्ट। रीजन, आर का भी रीजन चाहिए मुझे, इसका भी रीजन चाहिए, बता। क्यों ट्रीट कर रहे हो पर्टिकुलर पर्सन की तरह? मतलब तुम अपने मन से कुछ भी करोगे? इंग्लिश है, इंग्लिश है तो कुछ रूल्स होंगे। कम्युनिटी जैसे क्यों ट्रीट किया, मुझे उसी का रीजन चाहिए। क्यों तुमने समझा कि, तुमने क्यों सोचा कि कम्युनिटी की बात हो रही है? देखो, अगर हम कुछ भी बात करते हैं ना, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे जो द रिच बोला, तो ये सही बोला आपने, दिस इज अ कम्युनिटी, कि हम पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्यों हम इसको कम्युनिटी मान रहे हैं, आप इसको सीखो। ठीक है, अगर मैं सिर्फ रिच बोलती कि ही इज रिच, दे आर रिच, ठीक है, मतलब वो लोग अमीर हैं, लेकिन जब मैंने इसके आगे द लगा दिया, डेफिनेट आर्टिकल, तब वो एक कम्युनिटी बन गई।
तब मैंने सारे रिच लोगों की बात कर ली, तब मैंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया, ना अंबानी को, ना बिरला को, ना अडनानी को, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि जितने भी रिच है, वो कोई भी हो सकता है, जितने वो एक्टर्स भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं, जितने भी रिच हैं, जब मुझे उन सबकी बात करनी है तो मैं उनके आगे डेफिनेट आर्टिकल लगाऊंगी, द। नहीं लगता, ठीक है, द लगता है, द रिच। अगर मुझे सारे गरीब लोगों की बात करनी है, जितने भी गरीब है, तो द पुअर, ठीक है। अगर मुझे सारे ईमानदार लोगों की बात करनी है तो द ऑनेस्ट। क्लियर? ठीक है। जब मुझे सबको मिला के बात करनी होती है, द स्टूडियस, ठीक है। जब मुझे सबकी बात करनी है तो मैं उसके आगे द लगा के बात करूंगी। तो हाँ, ये कम्युनिटी बनी, इसलिए इसके सामने आएगा इस। क्लियर? ठीक है। आर नहीं लेगा ये, रिच आर नॉट ऑनेस्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, द रिच इज नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि वही बात हो गई, कलेक्टिव नाउन आ गया, कलेक्टिव नाउन बन गया। तो जब कलेक्टिव नाउन बना तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर, ठीक है। क्योंकि मैंने सबकी बात करी कि सब ऑनेस्ट, जितने भी रिच हैं वो सब ऑनेस्ट नहीं होते, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लेना कि यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन बन गया। क्या बन गया ये? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। द हिमालयाज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, सही है ये सेंटेंस? अब मैम ने ये पूछा कि सही है ये सेंटेंस, मतलब ये जरूरी नहीं कि गलत है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ कि ये सही है कि गलत है। क्या गलती है? नहीं, डायरेक्शन की गलती नहीं है, डायरेक्शन की गलती नहीं देगा वो, ग्रामेटिकल एरर देगा। लाया ना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो हिमालय एक ही है, मतलब ये क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो इसने वर्ब प्लूरल ले ली, तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो सही है, सही है ये सेंटेंस। लाया ना चाहिए तो फिर लाए, अगर मैं इसको लाए बोलूंगी तो जो ये आ जाएगा, ये हिमालय सिंगुलर है, तो ये इसका वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। लाए प्लूरल है, लाए जो है वो प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा ना, प्लूरल नाउन के साथ। और लाइस किसके साथ यूज होगा? सिंगुलर के साथ। लाइस जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज होगा, लाई जो है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। तो अब मुझे बताओ ये सही है कि गलत है, और मैं कंफ्यूज कर रही हूँ, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ। हम्म। लाए है, ठीक है, ये लाए है, ये लाए है, ये सही है, लेकिन ये आपका ये बोलना गलत है कि ये सिंगुलर है। हिमालय सिंगुलर नहीं है, हिमालय एक पर्वत की श्रेणी है ना। तो दिस इज अ प्लूरल्स नाउन, तो इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये आपका, ये आपने सही बोला कि यहाँ पे लाए लगेगा, लेकिन आपका ये कॉन्सेप्ट गलत है। हिमालय जो है ये पर्वत की श्रेणी है, ठीक है, श्रृंखला है, तो इट इज अ प्लूरल नाउन, देयरफॉर इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। क्लियर? ठीक है। नाउ द अरेबियन नाइट्स इज आर स्टिल अ ग्रेट बुक, इज क्योंकि एक बुक है, ठीक है। अरेबियन नाइट्स की एक बुक है, अलादीन की बुक है, अलादीन और जीनी, देखिए, अलादीन और जीनी उसकी बुक है ये, अलादीन, हाँ उसका चिराग रहता है ना। अरेबियन नाइट्स, ठीक है। वीना एंड नॉट यू हैज हैव वन द प्राइज, यहाँ पे बताना है ना, हैज आएगा कि हैव आएगा, सेंटेंस सही है, वो अब बतानी है कौन सी आएगी, हैज कि हैव। ओके, आप हैज के साथ हैं, आप हैव के साथ हैं, हैव क्यों आएगा?
हाँ, यू के साथ हैव लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो वॉन द प्राइस, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो सेंटेंस है कॉमा से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो वीना हैज वन द प्राइज। हाँ, यू के साथ नहीं है ना वो, यू के साथ होता तो यू और इसके बीच में कॉमा नहीं होता। हाँ, ठीक है, तो वीना ने प्राइज जीता है, तुमने नहीं। ठीक है, तो वीना के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, ये क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर मैं इसको नहीं भी बोलती तो भी होता, वीना हैज वन द प्राइज। हाँ हाँ, क्योंकि मैं उसको बता रही हूँ कि वीना ने प्राइज जीता है, तुमने नहीं जीता है। ठीक है, तुम ज्यादा उड़ो मत, तुमने नहीं जीता, वीना ने जीता है। ठीक है, क्लियर। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। क्या आएगा, ब्रिंग आएगा कि ब्रिंग्स आएगा? ब्रिंग आएगा कि ब्रिंग्स आएगा? ब्रिंग्स। तो रूल तो वही है ना कि ईच डे एंड ईच आवर, यानी मैं हर एक दिन हिंदी में कन्वर्ट करो, हर एक दिन, हर एक घंटा, तो मैं एक की बात कर रही हूँ। एक है मतलब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। क्लियर। ठीक है, वही रूल है जो हमने पहले पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। ठीक है, इज आर ईदर ऑफ द ट्विन्स प्रेजेंट। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्वेश्चन मार्क है ना, तो दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। इज आर ईदर ऑफ द ट्विन्स प्रेजेंट, इज। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं अगेन एक की बात कर रही हूँ कि क्या उन दोनों ट्विन्स में से कोई प्रेजेंट है। ठीक है, हाफ ऑफ द मिल्क हैज हैव बीन स्पॉइल्ड, हैज बीन सही है। हैव बीन, सॉरी, क्यों हैज बीन और क्यों हैव बीन? अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर, तो हैव क्यों आएगा, हैज आएगा ना। हाफ ऑफ द मिल्क इज बॉइलिंग होगा, हाफ ऑफ द मिल्क आर बॉइलिंग नहीं होगा, है ना। हाफ ऑफ द वाटर इज बॉइलिंग, हाफ ऑफ द वाटर आर नहीं होगा। वो मैंने वो मैंने कब बोला था, जब मैं बोलूंगी ब्रिंग मी 2 ग्लासेस ऑफ वाटर या 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। हाँ, हाउ भी हमने उसको काउंट किया, लेकिन उसको आगे भी तो समझो ना, ये देखो कुछ चीजें समझ के भी हमको करनी है। देखो अगर मैं बोलती हूँ कुछ चीजें ना, देखो जैसे हर हर चीज में ना हम ये नहीं बोल सकते कि ये ऐसा ही होना है, कुछ चीजें हमें भी समझनी है। जैसे एप्पल पाई एंड कस्टर्ड को उसने एक डिश बोला था, ठीक है, वो आगे सेंटेंस बढ़ के समझ में आ रहा था कि उसने एक डिश बनाया। अगर वो डिश नहीं बोलता, इज माई फेवरेट फूड या इज माई फेवरेट कुछ भी बोल देता, और तो फिर वो दो चीजें थी। ठीक है, तब मुझे नहीं पता था कि वो एक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एप्पल पाई और कस्टर्ड कंबाइन होते हैं कि नहीं। लेकिन मुझे ये पता है राइस एंड दाल कंबाइन होंगे, मुझे ये पता है ब्रेड एंड बटर कंबाइन होंगे, मुझे पता है हॉर्स एंड कैरियज भी कंबाइन होंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये जो है ये कंबाइन होगा कि नहीं होगा, एप्पल पाई एंड कस्टर्ड। तो जैसे अब इसने बोला, अगर मैं इसी सेंटेंस को चेंज कर दूं, मैं बोलूं हाफ ऑफ द मिल्क, अगर मैं सपोज इसको बॉईल कर रही हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, इज बॉइलिंग बोलूंगी कि आर बॉइलिंग बोलूंगी? इज बॉइलिंग ज्यादा सही लग रहा है कि आर बॉइलिंग सही लग रहा है? क्या सही लग रहा है बोलने में? इज बॉइलिंग, है ना। अगर मैं बोलूं हाफ ऑफ द वाटर, हाफ ऑफ द वाटर, अगेन क्या बोले, क्या लेगा, ये इज लेगा कि आर लेगा? इज लेगा ना, तो यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा।
क्लियर? कहीं कहीं हमें ये भी यूज करना है कि मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर, डन? आया समझ में? कुछ लिखना है? ये लिखना है, हिमालयाज वाला लिखना है। आया समझ में? जैसे अगर यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात होती तो माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी है, ठीक है, तो उसके साथ जो वर्ब होता वो क्या होता? ठीक है, लेकिन हिमालयास क्या है? ये पूरी एक पर्वत श्रेणी है, इसलिए हमने इसके साथ जो वर्ब लिया वो क्या लिया? हेल्पिंग वर्ब। ये इसका ये तो मेन वर्ब था कि लाई बोला हमने, तो उसके साथ क्या आया? ठीक है, सिंगुलर। डन? कोई कंफ्यूजन इसमें? अब थोड़ा सा पढ़ के आना, मैं मंडे को वापस से टेस्ट लूंगी। ठीक है, कल तो नहीं, कल मुझे आगे बढ़ाना है क्योंकि नहीं तो इसी में अटक के रह जाएंगे। मैं मंडे को फिर एक टेस्ट लूंगी। ठीक है, तो पढ़ के आना सारे रूल्स जो भी हमने लिखे हैं। क्लियर? चलो, इसके बाद वो कैब थी आज की।